अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में 4 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाऊंगी। फ़्रॉक बनाने के लिए सबसे पहले जो ऊपर बॉडी का हिस्सा है उसकी कटिंग कर लेंगे। फ़्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा बनाने के लिए मैंने 15 इंच लंबी और 11 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड में लिया हुआ है। अब इसको मैंने 4 फोल्ड में ले लेना है। अब चारों कॉर्नर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है और उसके बाद ऊपर बॉडी की जो बाकी कटिंग है वो वाली कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 5.5 इंचेस का एक निशान लगा लिया है। स्लीव का यह हिस्सा जो है इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने इसे अपने हिसाब से 5.5 इंचेस का निशान लगा लिया है और यहाँ पर एक एल उल्टी शेप की एल बना लिया है और यहाँ से थोड़ा सा गोलाई की शेप दे लेनी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक की गट्ठे कटिंग की है क्योंकि ये एक बच्ची की फ़्रॉक बना रही हूँ कि बच्चों की फ़्रॉक्स में ज़्यादा फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैंने फ्रंट पार्ट अलग कट नहीं किया। अब निशान लगाने के बाद हमने जब इसकी कटिंग करनी है तो जो निशान लगाए हैं ये निशान वाला जो हिस्सा है ये वाला अपनी साइड की तरफ रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। अब जो निशान लगाए हैं अब इन निशानों को यहाँ से कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ी सी गोलाई की शेप देनी है, तो यहाँ पर बहुत ही आस्ते से कट करना है। तीरे का जो हिस्सा है यहाँ पर भी मैंने एक तिरछा कट लगा लिया है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कट लगाया है ताकि पता चल सके कि इसका सेंटर कहाँ है। अब हमने इस गले की कटिंग कर लेनी है और गले की कटिंग करने के लिए मैंने अभी तक दोनों पार्ट्स को एक साथ ही रखा हुआ है। यहाँ पर आप दोनों पार्ट्स को अलग भी कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की पहले कटिंग कर लें और उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग कर लें। मैंने फ्रंट और बैक पार्ट की एक जैसी कटिंग की है क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन प्लेकेट बनानी है। बटन प्लेकेट की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक भी एंड पर दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। बटन प्लेकेट जो है वो मैं फ्रंट पार्ट में बनाऊंगी, अगर आप चाहें तो इसे बैक पार्ट में भी बना सकते हैं। मेरे ख्याल में फ्रंट पार्ट में बटन प्लेकेट ज़्यादा बेहतर रहती है क्योंकि एक तो ये कि बच्चे आसानी के साथ खुद बंद कर सकते हैं, दूसरा ये कि बच्चों के जो बाल होते हैं उनका फंसने का कोई अंदेशा नहीं होता। अगर बैक पार्ट में बटन लगाए जाएं तो बच्चों के बाल फंस जाते हैं और काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। नेक डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आपने कितनी बड़ी प्लेकेट रखनी है उस हिसाब से कट लगा लेना है। यहाँ पर मैंने 6 इंचेस का कट लगाया है। अब बॉडी का तकरीबन ऊपर का हिस्सा तैयार है, तो इसके बाद हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। अब बाजू की कटिंग कर लेंगे तो इसके लिए भी जो है मैंने 4 फोल्ड ही कपड़ा लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने कट लगा लेना है ताकि दोनों बाजू अलहदा हो जाएं। तो अब इसके 4 फोल्ड बन गए हैं, तो 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि कितने लंबे आपने और कितने चौड़े बाजू रखने हैं। अब स्लीव्स की लंबाई जो है 9 इंचेस है और इनकी जो चौड़ाई है वो 7 इंचेस होगी। बॉडी का जो हिस्सा है जहाँ पर हमने जो गोलाई की शेप दी है यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी गोलाई कितनी है, उस हिसाब से यहाँ पर आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो गोलाई मैंने दी थी वो तकरीबन 7 इंचेस थी, तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 इंचेस पर निशान लगा लिया है और यहाँ पर एक तिरछा कट कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करते हुए ये ख्याल रखना है कि सिलाई का मार्जिन ज़रूर छोड़ना है, सिलाई का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेना है इसके दरमियान में ताकि पता चल सके कि स्लीव्स का सेंटर कहाँ है। अब यहाँ पर कितने खुले बाजू रखने हैं उस हिसाब से और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी कटिंग कर लेनी है। मैंने फुल स्लीव्स नहीं बनाई, ये क्वार्टर स्लीव्स हैं। अगर आप चाहें तो फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं, हाफ बनाना चाहें तो हाफ भी बना सकते हैं। अब फ्रॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तैयार है, तो अब हमने नीचे से जो उसका घेरा है वो तैयार कर लेना है।
मेरे ख्याल में फ़्रॉक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा मेजरमेंट नहीं आते, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका घेर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस घेर की चौड़ाई मैंने 16 इंचेस ली है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 40 इंचेस है। फ़्रॉक का जितना घेर ज़्यादा होगा वो उतनी ही खूबसूरत लगेगी। ऊपर बॉडी के पार्ट में मैंने बटन प्लेकेट बना ली है। अब इसको बनाने के बाद हमने दोनों पार्ट्स को साथ जोड़ लेना है। दोनों पार्ट्स की जो सीधी साइड्स हैं वो अंदर वाली साइड रखनी है और उल्टी साइड जो है वो बाहर वाली साइड पे रखनी है। अब इन दोनों को ऐसे साथ मिलाकर यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। अब यहाँ पर एक नेक डिज़ाइन बनाना है। अब मैं नेक पर जो है एक फ्रिल लगाऊंगी, तो फ्रिल लगाने के लिए भी मैंने वो जो घेर बनाया था उसी का एक कपड़ा लिया है और एक स्ट्रिप बना ली है। ये 3 इंच इसकी जो चौड़ाई है 3 इंचज़ है और जो लंबी है ये 40 इंच के करीब ये भी लंबी है। तो अब मैंने इसको एक बड़े टांके की सिलाई लगा ली है और उसके बाद जो है धागे को खींचते हुए इसकी जो चुनटे बना ली हैं। इस फ्रिल का जितना हिस्सा सामने आएगा वहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इस धागे को आस्ता आस्ता एहतियात के साथ खींचना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना वरना धागा टूट जाएगा। तो उसके बाद हमने जो फ्रिल है उसमें अच्छे तरीके से चुनटे डाल लेनी है। अब चुनटे बनाने के बाद इसको गले के ऊपर रख के चेक कर लेना है कि ये पूरा आएगा या नहीं, वरना आप इसकी चुनटे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस फ्रिल को गले के साथ अटैच कर लेना है। फ्रिल को मैंने रॉन्ग साइड पर लगाया है। अब फ्रिल को सीधी साइड पर निकाल लेना है। फ्रिल को राइट साइड पर निकाल कर इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। फ्रिल को सीधा करने के बाद इसको इस्त्री के साथ अच्छी तरह प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर सिलाई आसानी के साथ लगाई जा सके, या फिर यहाँ पर पिन भी लगाई जा सकती हैं। अब यहाँ पर पिन लगाकर फिर सिलाई लगाएं। फ्रिल को इस तरह लगाने से ये दोनों तरफ से नीट नज़र आता है। मैंने यहाँ पर बटन प्लेकेट बनाई है तो इसलिए मैंने बटन प्लेकेट के ऊपर फ्रिल नहीं लगाई, बल्कि थोड़ा सा पीछे रख के फ्रिल लगाई है, क्योंकि मैंने बटन लगाया हुआ है। अगर फ्रिल ऊपर आ जाएगी तो वो बटन आसानी के साथ बंद नहीं हो सकेगा। फ्रिल को सीधा करने के बाद अब मैंने एक पैर की सिलाई लगा ली है। नेक का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हमने बाजू लगा लेने हैं। बाजू लगाने के लिए अब जब हमने स्लीव की कटिंग की थी वहाँ पर छोटा सा कट लगाया था। ये जो कट है, ये वाला कट जो शोल्डर का ऊपर वाला जो तीरे का निशान है, तीरे की सिलाई के ऊपर आना चाहिए। स्लीव की सीधी साइड और जो शर्ट है वो उसकी सीधी साइड मिलाकर ऐसे एक साथ रखनी है और शोल्डर के ऊपर से सिलाई शुरू करनी है और कंधे के नीचे तक लानी है, और उसके बाद फिर दोबारा से वहीं से स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड पे ख़त्म कर देनी है। इसी तरह से दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है। और दोनों बाजू की सिलाई लगाने के बाद आगे से अब डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। अब अगर आप चाहें तो 2 सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है। बाजू को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर जो हमने फ्रिल लगाई थी गले पे, वही फ्रिल बाजू पे भी लगाई जा सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाई। ऐसे ही सिंपल बाजू बनाने हैं। अब ये जो बॉडी का हिस्सा है इसको आप पूरी सिलाई लगा सकते हैं, पहले बाजू से लेकर नीचे तक, जहाँ पर पूरा कंप्लीट तैयार कर सकते हैं और उसके बाद नीचे जो घेर है वो वाला जोड़ सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, मैं पहले घेर साथ जोड़ूंगी और उसके बाद सिलाई लगाऊंगी। घेर में भी मैंने ऐसे ही पहले एक बड़े टांके की सिलाई लगाई है और धागे को खींच कर चुनटे डाल ली हैं, और जो बॉडी का हिस्सा है उसके बराबर रख कर चेक कर लिया है कि वो घेर जो है उसके बराबर आ रहा है या नहीं। घेर को इस तरह ऊपर रखकर पिन्स लगा लें ताकि सिलाई लगाते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेना है। घेर को टॉप के साथ जोड़ने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक और सिलाई लगाई है ताकि
जो घेर वाला हिस्सा है वो टॉप के साथ अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब ये जो घेर है वो ऊपर बॉडी वाले हिस्से के साथ अटैच हो गया है। अब फ्रॉक ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मेरे पास एक रिबन भी है तो मैं इसे भी यहाँ पर लगाऊंगी। जब घेर को मैंने बॉडी के साथ अटैच किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो छोटे छोटे जो धागे थे वो फ्रंट साइड पे नज़र आ रहे थे। अब मैं इसके ऊपर जो रिबन लगा दूंगी तो ये धागे भी छुप जाएंगे और फ्रॉक की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा। अब बाजू से यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और नीचे दामन तक लेके जानी है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड्स को तैयार करने के बाद यहाँ पर नीचे से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। रिबन ऐसे ही मैंने बैक पार्ट में भी जैसे फ्रंट में लगाया है इसी तरह बैक पार्ट में भी लगाया है और नीचे से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो ड्रेस है ये तैयार है और बहुत ही प्यारी लग रही है। फ्रॉक बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत नाइस लग रही है। मेरे पास छोटी छोटी बोज थी, वो मैंने फ्रंट पार्ट में लगा दी हैं। वो रिबन के साथ मैच कर रही थी इसलिए मैंने वो भी लगा दी हैं। फ्रॉक का काफ़ी घेर बन गया है और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।